भाई कहा जाता है ना कि सिंध की मिट्टी हिन जन्नम हुन जन्नम, तो इस मिट्टी में ऐसा कुछ खास नहीं है, मिट्टी तो मिट्टी होती है। सवाल ये इस मिट्टी में मिठास किसने पैदा की है? कि मैं पूरा पाकिस्तान जाता हूं लेकिन जब सिंध में आदमी दाखिल होता है तो महसूस होता है कि ये मौलाइयों का सूबा है। या लेकिन आप पंजाब जाते हो या सूबे सरहद जाते हो तो वहाँ ये फीलिंग नहीं आती। वहाँ एक थोड़ा सा खौफ होता है, एक डर होता है, कहीं कोई देख लेगा, मसलन हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा है, कुछ कर रहा है तो पीछे से कोई कातिल छुपा हुआ न हो। लेकिन जब इस धरती में आते हैं तो खौफ खत्म हो जाता है। हालांकि अक्सरियत शियों की भी नहीं है, लेकिन यहाँ का सुन्नी भी मौलाई है, उसके दिल में भी अहले बैत की मोहब्बत है। क्या ये मिट्टी की खूबी है? मिट्टी तो मिट्टी है, जैसे वो तुराब, जैसे ये तुराब, जैसे पंजाब की मिट्टी वैसे सिंध की मिट्टी। दोनों मिट्टियों का खालिक तो खुदा है, दोनों का बनाने वाला तो खुदा है। तो फिर इस धरती में ये मिठास क्यों है, कभी सोचा? फिर यहाँ का सुन्नी भी मौलाई क्यों है, कभी सोचा? क्योंकि इस धरती को इज्जत दी जब इस धरती में कलंदर जैसे जिस्म दफन हुए। जब इस धरती पर शाह अब्दुल लतीफ जैसे मुफस्सिर दफन हुए तो एक मौलाई, एक पाक जिस्म अगर किसी मिट्टी में दफन हो जाता है तो अपने अकीदे की खुशबू को फैला देता है। खाक तो खाक होती है, लेकिन जब हुसैन करबला जाते हैं तो वो खाक के शफा बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का अहले सुन्नत भी जब कलंदर की मज़ार पे जाता था तो जाहिर है वो वही सीखेगा जो कलंदर ने सिखाया था। मज़ार पे जाएगा, लिखा हुआ होगा कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम। किसी और का बंदा नहीं माना खुद को, अली का बंदा माना कलंदर ने। तो ये बच्चा जब जाता है तो ऑटोमेटिकली जाता तो कलंदर की मज़ार पे, लेकिन वापसी में लेकर अली की मोहब्बत को आता है। तभी यहाँ के सुन्नी के दिल में भी अहले बैत की मोहब्बत है। तो ये मैं सारा मुकद्दमा क्यों बना रहा हूँ? ये तरीका था औलियाउल्लाह का, लोगों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत का बीज कैसे डाला जाता है। ये बच्चा महसूस भी नहीं कर रहा, यानी वो जिंदा थे तब भी अली अली करवा रहे थे, दुनिया में नहीं है तब भी बच्चों को अली अली करवा रहे हैं। तो इन्होंने अपने जाने के बाद भी लोगों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत को डाल दिया। तो मेरा सवाल है आज के जवान के दिल में, आज के जवान से, कि अगर तू भी अपने इस मुआशरे में अहले बैत की मोहब्बत डालना चाहता है तो किस जरिए से डालेगा? मैं तुम्हें एक रविश बता रहा हूं जो कलंदर की रविश है। मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूं जो शाह अब्दुल लतीफ का तरीका है। वो तरीका यह है कि नफरत से अली की मोहब्बत नहीं फैलती, मोहब्बत से अली की मोहब्बत फैलती है। भाई अगर कोई बंदा आ रहा है आगे से इस मजलिस में और मैं आते ही उसके बड़ों को गालियां देना शुरू कर दूं, बैठेगा? बिल्कुल अनलॉजिकल बात है। किसी का बाप शराबी भी हो, उसको शराबी बोलोगे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पहले उसको मजलिस में बिठाओ। अच्छा, हम उनका जिक्र करें ही क्यों जिनके जिक्र से हमारी तबीयत भी खराब होती है? ऐसे को जिक्र इस मिंबर से करें ही क्यों जो न लायक मिंबर थे न इस लायक है कि अपने बच्चों को बताया जाए। तुम अपने मिंबर से अली का जिक्र करो, और जब वो देखेगा कि जहां भी जाता हूं जिक्र अली है तो खुद मान लेगा कि अली से बेहतर कोई इमाम है ही नहीं। ये वो तरीका था औलियाउल्लाह का कि जाते थे, कोई कहता था असहाब नबी का हमें कुछ बताइए, तो अली का जिक्र करते थे। अच्छा, नबी के सहाबियों की जरा शुजाअत का जिक्र करिए, तो अली का जिक्र करते थे।
कि नबी के असहाब में कोई सबसे बड़ा आलिम था, उसका जिक्र करिए, तो अली का जिक्र करते थे। कबला जन्नत के कुछ सरदार भी थे नबी के साथ, तो हसन हुसैन का जिक्र करते थे। क्या फरमाया कि जन्नत के सरदार हसन हुसैन व अबू हुमा, और इनका बाबा दोनों से बेहतर है। जब भी जिक्र खुला तो कलंदर जैसी शख्सियतों ने अहले बैत का जिक्र किया। तो पहले जमीनों को तैयार किया जाता है, जब जमीन तैयार होती है फिर विलायत का बीज डाला जाता है। भाई ये गंदम का बीज उठाओ और लकड़ी पे रखो, कितना भी पानी दो होगा। एक बीज उठाओ, लोहे पे रखो, चांदी पे रखो, सोने पे रखो, यानी तू सोना भी बन जाए विलायत काम नहीं आएगी जब तक तू तुराब नहीं बन जाता। पहले तुझे तुराब का मिजाज पैदा करना होगा जो मिट्टी का मिजाज है। मिट्टी का मिजाज ही है, सख्त भी हो जाती है लेकिन हल चलाने से नरम भी हो जाती है। का मजलिस हुसैन में बुला कर ये आंसू जो तू बहाता है ये किस लिए बहाता है? ये आंसू उस दिल की जमीन को नरम करने के लिए है कि जब ये जमीन नरम हो जाए अब इसमें विलायत का बीज डालो। विलायत के बीज ठिक्करों पे नहीं डाले जाते, नरम दिलों पे डाले जाते हैं। और दिलों को नरम कौन करता है? कोई फासिक नहीं कर सकता। कलंदर जैसा मुत्तकी दिलों को नरम करता है।